मीठे रस से भर्यो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारू खारू यमुना जीरो पानी लागे, मने खारू खारू यमुना जीरो पानी लागे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव प्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23 का शुभारंभ करेंगे। तो आइए आज के कथा की शुरुआत करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह गणतीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत भी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर, समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभृति से सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज की मुक्ति हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो ब्रह्मालोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है
उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। तो ये थी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 23 जो यहाँ पर संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सुनेंगे एक आध्यात्मिक कथा जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार की बात है, शंकर जी और माता पार्वती स्वर्ग की सैर पर निकले। पार्वती जी ने दूर एक आदमी को भूख से तड़पते देखा। उसे तड़पते हुए देखकर वे भगवान शंकर आगे बढ़ गए। पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने इस पर प्रश्न किया कि आखिर क्यों भगवान शंकर ने उस आदमी के प्रति दया नहीं दिखाई, जबकि उन्हें तो करुणा का सागर कहा जाता है। शंकर भगवान बोले, तुम जानती नहीं हो देवी, मनुष्य की आदत है अपने मन के बहकावे में आ जाना। इस आदमी की सहायता हेतु मैंने कई बार परीक्षा ली, हर बार यह उस परीक्षा में असफल साबित हुआ, कभी अपने मन के कारण तो कभी अपने कर्मों के कारण। पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने शंकर भगवान से उस आदमी की सहायता करने का निवेदन एक बार फिर से किया। भगवान शंकर ने उस आदमी की एक बार फिर परीक्षा ली। उन्होंने उस आदमी को अचानक खूब सारे खाने और अनाज से घेर दिया। वह आदमी इतना खाना देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और तुरंत अपने पेट की भूख शांत कर ली। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर वहां एक भूखे के रूप में पहुंचे और खाना मांगा, पर उस व्यक्ति ने अपने भविष्य की सुरक्षा के कारण उनकी मदद न की और देखते ही देखते उसका सारा अनाज गायब हो गया। भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, देवी, जिसे पता हो कि भूख क्या होती है, वह असमर्थ की सहायता न करे। उसकी सहायता किया करना। दूसरों के प्रति करुणा तो इंसान का धर्म है, पर यह व्यक्ति उसे भी नहीं निभा पा रहा है। पार्वती जी चुप हो गई और शंकर जी के साथ आगे चली गई। इसलिए परमात्मा भी उसी को देता है जो दिल खोलकर उसे खर्च कर सके। तो ये थी आज की शिक्षाप्रद कहानी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की पौराणिक व्रत कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूं, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले,
यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई, वैसे सभी को मुक्ति दिलाना। बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय। अब जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर, उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ तो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते।
मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु की जय। भगवान श्री हरि और माँ तुलसी सभी का कल्याण करे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरि विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई मोह रूपाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महको गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यु प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी, मरहि न तब हर हरि पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सकी पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यु अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रसंतर सब हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो, दियो श्राप बिना विचारो। लख्युन नीच कर तुति पति को, छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। दर्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र गट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरो ग्रहधारी, दीपदान करे पुत्र फल, पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्णा अद्र। लाही अभिमत फल जगत, महा लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्प ही तुलसी संग, सहस बहसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब
नारायणी नमोस्तुते। तो ये थी आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।